ठीक है, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। अरे शुरुआत में हमें जो है भगवान बुद्ध धम्म और संघ को क्या करना पड़ता है, वंदन करना पड़ता है। उसके बाद हमें क्षमा करनी पड़ती है, क्षमा याचना करनी पड़ती है कि जो हमसे अपराध हुए हैं हमें माफ कीजिए। उसके बाद 3 बार क्षमा याचना करने के बाद फिर हमको त्रिचरण और पंचशील की याचना करनी पड़ती है, वो भी 3 बार करनी पड़ती है ना। तो शुरुआत से करेंगे। मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। अरहं सम्मा संबुद्धो अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवा बुद्धं भगवन्तं भगवन्तं वदेमि। अभिवादेमि। वाखातो वाखातो वता भगवता धम्मो मं धम्मं वसामि। नमामि। उपटिपन्नो सुपटिपन्नो भगवतो भगवतो वकसङ्गो सावकसङ्गो नमामि। नमामि। ओकास ओकाश नामि भन्ते वन्दामि भन्ते भारतेनं भारतयेन कथं सबं कथं सब्बं अपराधं अपराधं मतु मे भन्ते। क्षमतु मे भन्ते। त्र्यम्पि द्वितीयम्पि ओकास ओकाश वन्दामि भन्ते वन्दामि भन्ते भारतेनं भारतयेन कथं सबं कथं सब्बं अपराधं अपराधं मतु मे भन्ते। क्षमतु मे भन्ते। त्र्यम्पि तृतीयम्पि ओकास ओकाश दामि भन्ते वन्दामि भन्ते भरतेनं भारतयेन कथं सबं कथं सब्बं अपराधं अपराधं मतु मे भन्ते। क्षमतु मे भन्ते। उसके बाद त्रिशरण और पंचशील याचना करनी है। ओकास ओकाश भन्ते अहं भन्ते त्रिशरणेन सह विसरणेन सह शीलं पञ्चशीलं मं याचामि। धम्मं याचामि। गहं कृत्वा अनुग्रहं कृत्वा शीलं शीलं एतमे भन्ते। तीर्थमे भन्ते। द्वितीयम्पि द्वितीयम्पि त्रियम्पि तृतीयम्पि कास ओकाश मं भन्ते अहं भन्ते त्रिशरणेन सह शरणेन सह पञ्चशीलं पञ्चशीलं मं याचामि। धम्मं याचामि। गहं कृत्वा अनुग्रहं कृत्वा शीलं
दीनं एथ मे भन्ते। मे भन्ते। साधु साधु साधु। यं अहं वदामि तं वदेथ। अहं भन्ते। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। 3 बार बोल। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। यम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। यम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। यम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं परिपूर्णम्। आं वन्दे। अहं वन्दे। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं स्वामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। दुरामेरयमद्यपमादिथाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु तीसरणेन तद्धिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादयेत्। आनन्दे साधु 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 बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। साधु साधु साधु। तो स्टोरी के लिए साक्य धन को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। बनते जी से परमिशन लेके अपनी स्टोरी प्रारंभ करें। वंदा भी बनते जी। साधु साधु सुखी साधु। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं स्टोरी के लिए शुरुआत कर सकती हूँ। आज की स्टोरी मुझे पूजनीय भंते जी पैया रतन थेरो इन्होंने श्रामणेर शिविर में बताई थी।
एक समय एक धनवान राजा अपने राजमहल में विश्राम कर रहा था। तभी एक मूर्तिकार आकर बोलता है कि अगर आप बुद्धिशाली हो तो मैं आपको एक चुनौती देता हूँ। मैंने ऐसी 4 मूर्तियां बनाई हैं। आपको उन 4 मूर्तियों में क्या फर्क है ये बताना है। वह राजा सोचता है कि एक साधारण से मूर्तिकार ने मुझे चुनौती दी है और वह चुनौती मुझे मंजूर करनी होगी। वह मूर्तिकार राजा को बोलता है, आपको जितना समय चाहिए उतना आप ले सकते हैं। और वह वहां से चला जाता है। उसी समय राजा उन मूर्तियों की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि यह मूर्तियां एक मनुष्य की है, कि यह और चारों मूर्तियां एक जैसी ही है। और मूर्तियों को देखकर चिंतित हो जाते हैं। अगले दिन राजा पूरे नगर में ढिंडोरा बजाने को बोलते हैं कि राजा के पास 4 मूर्तियां हैं और जो भी व्यक्ति उन मूर्तियों के बारे में फर्क बताएगा उस उसे राजा 40 पोतली सोना देंगे। और यह बात सुनकर नगर में के सारे बुद्धिमान होशियार सारे लोग आ जाते हैं और सभी लोग उन 4 मूर्तियों को देखकर बोलते हैं, इन मूर्तियों में तो कोई भी फर्क नहीं है। और ऐसे देखते देखते एक महीना बीत जाता है। फिर राजा पूरे प्रदेश में यह बात बताते हैं, जो व्यक्ति उन 4 मूर्तियों में का फर्क बताएगा उस उस उसे 100 पोतली सोना और मेरा आधा प्रदेश दे दूंगा। उसी दिन दूसरे प्रदेश से कुछ लोग आते हैं और मूर्तियों को एक एक करके सब देखते हैं और निरीक्षण करते हैं। कुछ देर बाद राजा उनसे पूछते हैं, क्या समझे आप? कोई बताता है, उन मूर्तियों में से किसी मूर्ति का कान बड़ा है। कोई बोलता है, किसी मूर्ति की आंखें बड़ी है। वह लोग लालच में आकर राजा राजा से उन मूर्तियों के बारे में ऐसी वैसी बातें बताते हैं, पर वैसा कुछ भी नहीं होता। अगले दिन एक भिक्षु राजा की सीमा पर से जाते हुए एक सेनापति देखता है और यह बात राजा को जाकर बताता है। और राजा सेनापति से कहता है, उन भिक्षु को जाने मत देना, क्योंकि वह एक ही है जो इन मूर्तियों के बारे में बता सकते हैं। वह सेनापति उन भिक्षु से कहने लगता है, कृपा करके आप हमारे राजा के पास चलिए, वह बहुत परेशान है। वह भिक्षु राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा आपको क्या परेशानी है? तो राजा 1 महीने पहले हो चुकी सारी बातें बताते हैं। उसके बाद वह भिक्षु उन 4 मूर्तियों को देखते हैं और उनका निरीक्षण करते हैं। उन मूर्तियों को देखकर भिक्षु राजा से एक लंबा सा तार मांगते हैं और उन मूर्तियों में से एक मूर्ति के कान में डालते हैं, छेद में डालते हैं। तो उस मूर्ति के कान में वह तार जाता ही नहीं। उस मूर्ति को 1 नंबर देते हैं। दूसरी मूर्ति को भी ठीक वैसा ही करते हैं। वह तार उस मूर्ति के कान में जाकर दूसरे कान से बाहर आता है। उस मूर्ति को 2 नंबर देते हैं। तीसरी मूर्ति को भी ठीक वैसा ही करते हैं। उस मूर्ति के कान में तार जाकर सीधा मुंह से तार बाहर आता है। उस मूर्ति को 3 नंबर देते हैं। चौथी मूर्ति के कान में तार डालकर
वो सीधा पेट में जाता है। वह भिक्षु उस मूर्ति को 4 नंबर देते हैं। भिक्षु राजा से कहते हैं कि राजा, आप इतने दिनों से जिन जिन लोगों को इन मूर्तियों के बारे में पूछ रहे थे, उन उन लोगों को आप फिर से एक बार बुलाइए। कहकर सेनापति से कहकर ढिंडोरा पिटवाइए, और उन सब लोगों को फिर से आपके महल में बुलाइए, और मूर्तियों के बारे में मैं मूर्तियों के बारे में उन्हें बताइए कि एक भिक्षु उन मूर्तियों के बारे में का रहस्य बता रहा है। दूसरे दिन जब वो सारे लोग आते हैं, तो वह सारी मूर्तियां वहां पर रखी हुई होती है, और राजा भिक्षु से कहते हैं कि कृपा करके हमें इन मूर्तियों का रहस्य बताओ। तो वह भिक्षु कहते हैं, राजा जी, आपके इस नगर में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको उनके हित के बारे में, सुख के बारे में बताओ, उनके कुछ कान में ही नहीं घुसता। आपके इस नगर में कुछ ऐसे लोग हैं कि उनके हित के सुख के बारे में बताओ, वह लोग उतनी देर तक हमें ऐसा दिखाते हैं कि हम आपकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद कान से बाहर छोड़ देते हैं। आपके इस नगर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अगर एक बुरी बात पता चली है, उस बात को दुगना करके दूसरों को बताते हैं। आपके इस नगर में कुछ ऐसे भी लोग हैं, उनको उनके हित के बारे में, सुख के बारे में मैं बताओ, तो वह लोग सीधा अपने मन में बांध लेते हैं और उसका आचरण करते हैं। वहां पर ये सब वो मूर्तिकार भी सुन रहा होता है, और वह मूर्तिकार यह यह करता है कि राजा, मैंने यह खून इसलिए बनाई थी कि इन मूर्तियों में क्या फर्क है, और वो सिर्फ मुझे पता समझे। पर इन भिक्षु से ये वर्णन सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, और उसके बाद वह राजा बोलते हैं, मैंने ऐसा वादा किया था कि जो भी इन 4 मूर्तियों का में का फर्क बताएगा, उसे मैं 100 पोतली सोना और मेरा आधा आधा राज्य दूंगा। तो भिक्षु, कृपा करके आप इसका स्वीकार कीजिए। और इसी बात पर वह भिक्षु कहते हैं कि राजा, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं इसका स्वीकार नहीं कर सकता, और मेरा काम है कि लोगों को सही मार्ग दिखाना, और मैंने आपकी परेशानी दूर की। इससे पता चलता है मेरा काम है लोगों को सुख देना। यह सुनकर राजा भिक्षु की शरण जाता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। है ना। तो सभी को स्टोरी समझ में आ ही गई होगी, है ना। कितने अच्छे से बताई है उन्होंने हमें स्टोरी। तो फिर भी हम थोड़ा सा एक रिवाइंड कर लेते हैं, है ना। कि क्या होता है, एक राज्य में एक राजा होता है,
और वहां पे एक दिन एक मूर्तिकार आ जाता है, तो वो चार अलग अलग मूर्तियां लाता है, लेकिन वो चार जो मूर्तियां क्या होती है, एक समान ही होती है, एक जैसी दिखती है। तो उसमें का भेद बताने के लिए वो चैलेंज करता है राजा को। अभी राजा सोचता है कि इसमें क्या भेद है, वो तो पहले तो नहीं समझ में पाता, उसके मंत्री मंत्री भी नहीं समझ में पाते। फिर राजा क्या कर लेता है कि अपने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा देता है ना। ढिंडोरा पिटवाने का मतलब क्या होता है कि वो उसको एक एक आदमी होता है, और वो ऐसा वो बैंड बजाता है, डम 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 करके, और वो पूरे गांव में गली गली में जाके ऐसे बैंड बजाता है डम 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 करके। फिर लोग आते हैं उसके पास, और फिर वहां पे वो जो है वो ढिंडोरा पीटने वाला जो आदमी होता है वो लोगों को बताता है। तो उसको महाराष्ट्र में मतलब मराठी में दवंडी बोलते हैं, हिंदी में तो मेरे को ढिंडोरा ढिंडोरा ही बोलते हैं शायद। तो कुछ अनाउंसमेंट करनी होती थी पुराने जमाने में, तो ऐसे गांव में ऐसे ढिंडोरा पिटवाया जाता था। समझो किसी को, अभी भी बहुत बार होता है कि समझो अगर ग्राम पंचायत की मीटिंग है, तो वहां पे लोगों को बुलवाना है, तो वो एक आदमी होता है जो बैंड ऐसा डफड़ा बजाता है, बैंड बजाता है, और गली गली में जाके अनाउंस करता है कि फलाना फलाना तारीख को सभी को निमंत्रित किया जाता है, सभी को बुलाया जाता है। तो इस प्रकार से वो डिंडोरा पिटवाने की सिस्टम थी कि ताकि लोगों को वो मैसेज पहुंचा जा सके, बहुत सारे लोगों को वो बात पता चले। तो इस प्रकार से फिर राजा हुआ, राजा को पुत्र हुआ तब ढिंडोरा पिटवाते हैं, कुछ ऑक्सीजन हुआ तब ढिंडोरा पिटवाते हैं, कुछ गांव में संकट आ गया तब ढिंडोरा पिटवाते हैं। तो ऐसे अलग अलग इस प्रकार से, तो कुछ मतलब कि क्या चल रहा है उसके बारे में लोगों को वो पता चल जाता था। तो एक प्रकार से वो न्यूज था, उन जमाने में क्या था, एक न्यूज था कि वो लोगों को तक हम पहुंचाते, है ना। आजकल के जमाने में तो ये मोबाइल है, न्यूज़पेपर है, तो वो न्यूज़पेपर टीवी के माध्यम से हम न्यूज़ सुनते हैं, लेकिन पहले जमाने में ढिंडोरा पिटवाने से ही पूरे गांव को न्यूज़ पता चलती थी, है ना। तो इस प्रकार से राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि इस प्रकार का कलाकार आया हुआ है, उसने चार मूर्तियां बनाई हुई है, और उसमें हमें भेद निकालना है कि क्या क्या भेद है, क्या क्या उसमें असमानता है। तो गांव राज्य के लोग आते हैं, अलग अलग प्रकार के जो मूर्तिकार में कुशल थे, तो वो आते हैं, वो देखते हैं कि सभी मूर्तियां एक समान ही है, माने कि एक ही सांचे में सभी मूर्तियां बनाई हुई है, लेकिन उसमें से तो किसी को भेद जो है नजर में नहीं आता। फिर राजा सोचता है कि किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए राजा और ढिंडोरा पिटवाता है और बोलता है कि मैं 40 गोले क्या कर दूंगा, सोने की मोहरा दूंगा, जो कोई भी इसमें भेद दिखाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग गांव से, अलग अलग दिशाओं से, लेकिन फिर भी वो कुछ उसमें क्या भेद जो है ढूंढ नहीं पाते। फिर राजा क्या करता है कि और ज्यादा उसके मन में क्यूरियोसिटी आती है कि क्या सच में इसमें भेद है कि नहीं है। तो दूसरे राज्य में वो ढिंडोरा पिटवाता है, दूसरे राज्य के लोगों को बुलवाता है कि अगर कोई उसमें से मूर्तियों में भेद निकाल के देता है, तो राजा उसको आधा राज्य इनाम में देगा, और उसके साथ साथ 100 अगोनिया सोने की मोहरा भी देगा। तो इस प्रकार से फिर अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग राज्यों से अलग अलग बड़े बड़े मूर्तिकार आते हैं, बड़े बड़े कलाकार आते हैं, लेकिन वो भी कोई भेद जो है नहीं ढूंढ पाते। तो ऐसा महीनों हो जाते हैं, कुछ कुछ समय बीत जाता है। फिर एक समय में क्या होता है कि एक गांव के राज्य के बाहर एक गांव में एक भिक्षु जा रहे होते हैं, तो एक सेनापति होता है कि वो देखता है, भिक्षुओं को देखता है, तो भिक्षु बड़े कुशल लगते हैं उसको, बड़े ज्ञानी लगते हैं। तो वो सोचता है, भिक्षुओं से बात करता है कि इस प्रकार से है, और राजा को भी बताता है कि ये भिक्षु है, बड़े ज्ञानी लगते हैं, तो इनसे हम एक बार बात करके देखते हैं कि मूर्तियों में क्या भेद है। तो जब बंते जी आते हैं, तो बंते जी अच्छे से उन मूर्तियों को देखते हैं, और फिर वो भेद निकालने के लिए एक छोटा सा तार का टुकड़ा लेते हैं। तो तार भी ऐसी हो कि जो फ्लेक्सिबल हो, है ना, ऐसे माने कि मुड़ सके, जैसे हमारे जो चार्जर होता है ना, मोबाइल का चार्जर, उसकी केबल होती है उस प्रकार से। तो पहले तो है कि वो पहले मूर्तियों के कान में डालते हैं वो केबल, जो वायर है, तार का टुकड़ा है, लेकिन वो तार कान के अंदर जाती ही नहीं, थोड़े दूर जाती है फिर अंदर जाती नहीं है। तो भिक्षु को समझ में आता है कि इस कान कान में छेद तो है, लेकिन वो बहुत बड़ा छेद नहीं है, उतना ही है। जब दूसरी मूर्ति के कान में डालते हैं तो क्या होता है, इस कान से डालते हैं और वो तार जो है इस कान से निकल जाता है। तो भिक्षु को समझ में आता है कि इसके कान में ही क्या है, भेद है ना। फिर तीसरी मूर्ति के साथ भी ऐसा ही करते हैं, तो तीसरी मूर्ति के कान में जब डालते हैं तो वो जो है तार
ऐसे मुंह से निकल में आता है। तो तीसरी मूर्ति का भी भेद समझ में आ जाता है। फिर चौथी मूर्ति के कान में जब तार डाला जाता है तो वो निकलता ही नहीं, वो अंदर चला जाता है, अंदर चला ही जाता है। तो भिक्षु अनुमान लगाते हैं कि वो पेट में चला जाता है। फिर दूसरे दिन सभी को बुलाया जाता है, राज दरबार में ढिंढोरा पिटवाया जाता है कि मूर्ति का रहस्य समझ में आ गया, मूर्ति का रहस्य समझ में आ गया। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कि जिन्होंने ट्राई किया था मूर्ति का भेद निकालने के लिए, है ना। तो उस समय में वो कारागिर भी आ जाता है जिसने वो मूर्तियां बनाई होती है। तो वो जानने में भी वो क्यूरियस होता है कि क्या है, कौन है ऐसा आदमी कि जिसने भेद निकाला है। तो फिर सभी के सामने भिक्षु एक बार फिर से वो मूर्तियों के कान में वायर डलवाने, जो तार है वो तार डालते हैं और एक एक मूर्ति के बारे में सभी को बताते हैं कि इन मूर्तियों में खास डिफरेंस क्या है, खास भेद क्या है। तो जब बताते हैं भंते जी की, जैसे पहले मूर्ति के कान में डालते हैं जो तार, लेकिन वो तार अंदर में घुसता ही नहीं। तो भिक्षु बोलते हैं कि यहाँ पे ये चारों मूर्ति हमें समान तो लगती है, लेकिन इसमें कुछ अंदर अंदरूनी भेद होता है ना। जिस प्रकार से हमें इतने सारे लोग मिलते हैं, इतने सारे लोग हैं, आपके राज्य में इतने सारे लोग हैं, तो उनमें भी क्या है कि कुछ अंदरूनी भेद है। जैसे कि भिक्षु बोलते हैं कि हम जब गांव गांव में जाते हैं तो लोगों को क्या बताते हैं, उनके दुख मुक्ति का रास्ता बताते हैं, उनके लिए खुशहाली का रास्ता बताते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, सुनते ही नहीं है ना, हमारी बातों को सुनते ही नहीं है। मतलब हम किसी को अच्छी एडवाइस दें तो अच्छे एडवाइस नहीं सुनते हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो ये मूर्ति उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है कि जो लोग नहीं सुनते हैं, कितना भी उनको अच्छाई का बताओ। तो जब दूसरी मूर्ति के बारे में बताते हैं तो दूसरी मूर्ति के जब कान में वायर डालते हैं, तार डालते हैं, तो इस कान से निकल के उस कान में वो निकल जाती है बाहर। तो बंते जी बताते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको हम कितना भी बताएं, कितना भी उनके बारे में अच्छे से बताएं, उनके खुशहाली लाइफ के बारे में बताएं, लेकिन वो इस कान से सुन लेते हैं और इस कान से निकाल लेते हैं। माने कि सुनते नहीं है। सुन तो लेते हैं, जैसे आप सभी लोग सुन रहे हो। बंते जी बताते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, चुगली नहीं करना है। इस प्रकार से बहुत सारी बंते जी कहानियां बता रहे हैं, बहुत सारा उपदेश आपको करते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, इस कान से सुन लेते हो और इस कान से छोड़ देते हो। मतलब क्या है कि उतना प्रवचन चालू है, सेशन चालू है, उस समय तो बहुत अच्छे से सुन लेते हैं। लेकिन जब बिहेवियर की बात आती है, जब एक्चुअल काम करना होता है, तो क्या होता है, हम चोरी भी करने लगते हैं, मम्मी के साथ झूठ भी बोलते हैं, पापा के साथ झूठ भी बोलते हैं, छोटे छोटे झूठ भी बोलते हैं, टीचर के साथ झूठ बोलते हैं कि होमवर्क नहीं किया, है ना, होमवर्क किया है लेकिन कॉपी घर पर रह गई है। इस प्रकार से हम बहुत सारे बहाने बनाते हैं। तो ये बहाने भी क्या है, झूठ ही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने मंत्री जी की बात अच्छे से नहीं सुनी, केवल इस कान से सुन तो ली लेकिन उसको ग्रहण नहीं किया, उस कान से छोड़ दी। तो उसको बोलते हैं कि ग्रहण नहीं करना। तो ये दूसरी मूर्ति रिप्रेजेंट करती है। और फिर तीसरी मूर्ति के कान में जब वायर डालते हैं तो क्या होता है, वो मुंह से निकल आती है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, अच्छे से सुन लेते हैं, धम्म को क्या कर लेते हैं, अच्छे से सुन लेते हैं, लेकिन वो सुनते इसलिए है ताकि लोगों को बताया जा सके, है ना। हम सुनते हैं तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हम देखते हैं कि ज्ञानी है बहुत सारे, लेकिन क्या करते हैं, वो लोगों को बताने के लिए उनके पास ज्ञान होता है, उनका बिहेवियर कुछ काम का नहीं होता है ना। माने कि वो लोगों को बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना, चोरी नहीं करनी चाहिए, ऐसे बड़े बड़े बातें वो करते हैं। लेकिन उनका आचरण क्या होता है, वो झट से झूठ बोल लेते हैं, झट से कोई चीज है अपने बैग में डाल लेते हैं। तो इस प्रकार से उनका आचरण होता है ना। माने कि जितने भी उन्होंने ज्ञान की बातें सुनी है वो केवल किस लिए सुनी है, ताकि वो लोगों को बताए, खुद ग्रहण करने का उसमें कुछ भी अर्थ नहीं है ना। तो ग्रहण करने वाले लोग जो है वो कैसे होते हैं, जो चौथी मूर्ति के समान होते हैं। चौथी मूर्ति के कान में जब वायर डाली जाती है, तार डाली जाती है, तो वो अंदर चली जाती है, अंदर चली जाती है, तो पेट में जाती चली जाती है ना। पेट में चले जाने का मतलब क्या है, क्या दर्शाता है कि जो हम ज्ञान श्रवण कर रहे हैं, ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं, वो हमें डाइजेस्ट करना है, हमें आत्मसात करना है, उसका अप्लाई करना है, उसके साथ हमें जीना है ना। जैसे जो शील बताया जाता है तो उसको हमें फॉलो करना है। जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे वो हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है ना। तो इसीलिए वो चौथी मूर्ति इसका रिप्रेजेंट करती है कि जो कुछ भी हम सुन रहे हैं उसको हमें अपने स्वभाव में उतरना है, अपने लाइफ में हमें उतरना है और उसके ऊपर अप्लाई करना है। तब जाके हमारा भला होगा, तब जाके हमारा कल्याण होगा।
मैं तो सुनी सुनाई बातें हैं, इस कान से सुन ली उस कान से छोड़ ली, है ना, केवल सुनने के लिए सुनना है, केवल मम्मी पापा बोल रहे हैं इसीलिए हमें सेशन के लिए बैठना है ना, और कैसे तो भी आधा घंटा 1 घंटा बीत जाए जल्दी से खत्म हो जाए, ऐसे करना है। तो ऐसे में वो एक कान से सुनना और दूसरे कान से छोड़ना हो जाता है। दूसरा होता है कि अच्छे से सुन लूंगा तो मेरे फ्रेंड को बताऊंगा, और केवल बताने के लिए, आज हमने बंटी जी से ऐसा सुना, बंटी जी ने ऐसा बताया, ऐसे हमने अच्छी अच्छी स्टोरी सुनी है ना, तो वो क्या होता है, केवल दूसरों को बताने के लिए हम धम्म श्रवण करते हैं। लेकिन चौथे टाइप का होता है कि क्या होता है कि जो रियल में धम्म श्रवण करता है। रियल में धम्म श्रवण करने का मतलब होता है कि उसको खुद जाके अपने लाइफ में उतारना होता है, जैसा बत्ते जी बोलेंगे वैसा बिहेवियर करना होता है। शांति से रहेंगे, सबके साथ मैत्री से रहेंगे, कोई हमें गाली देगा तो उसको माफ करेंगे, उसके प्रति मैत्री करेंगे, है ना। हमारा कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से हमारा बिहेवियर होना चाहिए। सभी हमारे फ्रेंड हैं, क्लास में सभी लोग हमारे फ्रेंड है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे सभी लोग क्या है, मित्र है। इस प्रकार से अगर जिएंगे तो सबका भला होगा। तो बुद्धा ऐसा बोलते हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, उस प्रकार से जीना चाहिए, सभी को माफ करना चाहिए, सभी के साथ हेल्प करनी चाहिए, सभी की मदद करनी चाहिए, सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे हमसे बड़े हो चाहे हमसे छोटे हो, सभी को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये चीजें हमें धमा की चीजें हैं, वो हमारी लाइफ में हमें उतारनी है, तब जाके हम चौथी मूर्ति को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो भिक्षु बोलते हैं कि आपके राजा, आपके राज्य में भी ऐसे प्रकार के लोग होते हैं कि जो उनकी बातें जो है पहले सुनते नहीं है, सुनने वाले लोग होते हैं कुछ कुछ, तो इस कान से सुनते हैं उस कान से छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो केवल दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए सुनते हैं। और चौथे प्रकार के लोग होते हैं जो पूरी तरह से धम्म को श्रवण करते हैं और अपना भला कर लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये चारों मूर्तियां होती हैं। अगर इन चारों मूर्तियों को हम समझ लेते हैं तो ज्ञान कैसे श्रवण करना है, धम्म कैसे श्रवण करना है, ये चीज हमें अच्छे से पता चलती है ना। तो वो इतना अच्छे से बंते जी ने बताया सभी लोगों को, तो वो मूर्तिकार भी जो है, बनाने वाला होता है, वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है ना। वो तो वो समझता है कि मैंने इतनी रहस्यमय मूर्तियां बनाई हैं, कोई कभी इसी का भेद नहीं समझ में पाएगा। लेकिन भिक्षु जो है बड़े चालाकी से, बड़े कुशलता से, है ना, बड़े बुद्धिमत्ता से पता करते हैं और उसका सटीक सटीक विश्लेषण करते हैं। तो वो बात बहुत ही अच्छी लगती है उस कारागिर को। राजा भी प्रभावित हो जाता है कि इतना अच्छा बंते जी ने वो हमें ज्ञानवर्धक बातें बताई है, इतनी अच्छी सी बातें बताई है। तो राजा बोलता है कि मैंने ये बताया था कि अगर कोई इस मूर्ति का भेद सामने लाता है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, 100 सोने की गोनी मुहराए दूंगा और उसके साथ साथ राज्य भी दूंगा, आधा राज्य। तो बंते जी फिर अस्वीकार करते हैं, बंते जी बोलते हैं मुझे राज्य की कोई जरूरत नहीं, मैं तो क्या हूँ, एक बंते जी हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने ये काम किया है, तो ये क्या है कि आपकी परेशानी थी, आप भेद नहीं समझ में पा रहे थे ना उस मूर्तियों का, तो मैं दरअसल लोगों की परेशानियां दूर करता हूँ, तो मैंने भी आपकी एक परेशानी दूर कर दी, ऐसा ही समझो, है ना, मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं, है ना। तो इस प्रकार से बंते जी बोलने के बाद राजा और ज्यादा प्रभावित होता है। राजा फिर वो बंते जी को शरण आ जाता है और बोलता है कि आप मुझे क्या करें, आपका उपासक जो है स्वीकार करे। तो इस प्रकार से राजा भी क्या हो जाता है, बंते जी का उपासक बन जाता है ना। फिर वो भी शील पालन करने लगता है और धम्म को श्रवण करने के लिए बार बार बंते जी के पास, बंते जी को इनवाइट करता है। तो इस प्रकार से ये कहानी है ना। तो ये बड़ी ही प्यारी कहानी है जिससे हमें बहुत ही अच्छा बोध मिलता है ना। तो हमें सबसे ये अच्छे से श्रवण करना है कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, तो उनमें से हमें किस प्रकार का लोग बनना चाहिए, चौथे प्रकार का लोग बनना चाहिए, है ना। तो ये हमें अच्छे से आज इस कहानी का तात्पर्य और इस कहानी का मॉरल सीखना है ना। तो ये कहानी यहीं पे संपन्न होती है। सभी बोलेंगे साधु साधु। साधु साधु। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। साधु 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 साधु।